कहानी की शुरुआत में एक बड़े से जहाज को दिखाया गया जो बर्फीले रास्तों से जाता हुआ दिखाई दिया। उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद सामने एक बर्फ की चट्टान दिखाई दे रही थी। उस जहाज के कैप्टन पेट्रो ने चट्टान को देखते ही घुमाने के लिए कहा। जहाज चट्टान के काफी करीब आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि चट्टान नीचे गिरने वाला है, इसलिए जहाज को वहीं पर रोक दिया। वह इतना बड़ा था कि बर्फ के टुकड़े जहाज पर भी आने लगे। सभी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। पानी के तेज बहाव की वजह से एक आदमी का डॉगी पानी में जा गिरा। पानी का तेज बहाव उस आदमी को भी पानी में गिरा दिया था। कुछ देर बाद वहां पर सभी आ गए उसे बचाने के लिए। तभी एक आदमी जल्दी से पानी में उतरा। काफी देर होने की वजह से वह आदमी पानी में ही डूब चुका था, लेकिन उसने उस कुत्ते को बचा लिया था। उस आदमी को खोने के बाद सभी को अफसोस हुआ। तभी कैप्टन पेट्रो ने उस जहाज को वहां से आगे ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने जब जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, जहाज इतनी बड़ी थी कि चट्टान से जा टकराई, लेकिन जैसे तैसे करके उन्होंने उस जहाज को वहां से निकाल लिया। उस आदमी के मरने के गम में उन सबने उसके नाम पर एक एक जाम पिया, लेकिन एक आदमी ने इतना ज्यादा दारू पी लिया था कि उसकी आवाज ही चली गई और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। इधर कैप्टन पेट्रो एक रूम में बैठा हुआ था। एक आदमी जहाज का नुकसान होने की वजह से उसका लिस्ट लेकर आया था। उसने बताया कि जहाज का रेडार एंटीना टूट चुका है। और इधर कैप्टन पेट्रो की पत्नी उससे खुश नहीं रहती थी और उससे डिवोर्स लेना चाहती थी, इसलिए पेट्रो काफी परेशान रहता था। इधर सभी जब खाना खा रहे थे तभी पेट्रो के पास एक लेटर आया था। उसमें लिखा हुआ था कि कैप्टन पेट्रो को उनके पोस्ट से हटाया जा रहा है। उनकी जगह पर कोई दूसरा कैप्टन आ रहा है और वो कमान संभालेगा। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में एंटी कैप्टन और एलेक्स नाम का आदमी आते हुए दिखाई दिए। एलेक्स एक अच्छा पायलट था, उसकी तीसरी उड़ान थी। इधर पेट्रो अपने सामान रखकर वहां से जाने की तैयारी कर रहा था। पेट्रो जब अपने दोस्तों से मिलने के बाद वहां से जाने लगा, एलेक्स हेलीकॉप्टर को जब उस जहाज पर उतारने की कोशिश कर रहा था तभी उसमें कुछ खराबी आ गई और उसका संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन एलेक्स ने उसे संभाल लिया था और आराम से नीचे उतार लिया। उस कैप्टन ने पेट्रो को जाने से रोक दिया। उसने कहा कि तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। दूसरा कैप्टन आते ही जहाज को आगे जाने का आदेश दिया। कुछ दूर जाने के बाद उस बर्फ में जाकर फंस चुकी थी। इधर एलेक्स उस जहाज को बनाने की कोशिश कर रहा था। उसके सामने वही आदमी था जिसकी आवाज चली गई थी। जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने कांच पर लिखते हुए बताया कि मेरा नाम बिटालिया है। जहाज के चारों तरफ धीरे धीरे बर्फ जमना शुरू हो गई थी। उन सबने एक मीटिंग रखा हुआ था। उसमें से एक आदमी ने जवाब दिया कि शायद हम कुछ नीचे ब्लास्ट करेंगे तो हमें आगे जाने का रास्ता मिल जाएगा। तभी वहां पर नया कैप्टन आ गया। उसने बताया कि कोई हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें बाद में परेशानी बढ़े। कुछ देर बाद कैप्टन ने बताया कि हमारे लिए एक जहाज मदद के लिए भेजा जा रहा है और हमें खाने में और बिजली में कटौती करनी होगी। और कुछ देर बाद बिजली को भी बंद कर दिया गया। इधर एक लेडी एक ऑफिस में गई, वो किसी से मिलना चाहती थी। उसने बताया कि मेरे हस्बैंड 2 महीने से जहाज पर हैं और मुझे कोई खबर नहीं मिली। पीछे एक लंबी लाइन लगी हुई थी। वो सभी भी अपने लोगों से मिलना चाहते थे। वो भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो वहीं पर गिर पड़ी। पेट्रो चोरी से जहाज से नीचे उतर गया था और रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे एक आदमी ने जाते हुए देख लिया था। पेट्रो कुछ दूर जाने के बाद अचानक से बर्फ के नीचे चला गया और निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। बस उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। इधर सभी लोग उसे खोजने लगे थे। उसका नसीब अच्छा था कि सभी ने मिलकर उसे बचा लिया था और उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसने बताया कि ये ठीक हो जाएंगे, लेकिन इन्हें आराम करने की जरूरत है। इधर सभी गाने बजाने का काम कर रहे थे। एलेक्स अपना गिटार बजा रहा था, लेकिन कैप्टन को ये सब पसंद नहीं था और उसने सभी को गुस्से में बुलाया और उस गिटार को पटक कर तोड़ दिया और उन्हें दूसरा काम करने को कहा। जहाज पर ढेर सारी बर्फ जमी हुई थी, उन्हें तोड़ने को लिए कहा। इधर एलेक्स का गिटार टूटने की वजह से वो काफी दुखी था। कुछ देर बाद जैसे लग रहा था कि बर्फ का चट्टान उनका पीछा कर रहा हो। कुछ ही देर बाद बर्फ के टुकड़े जहाज में गिरने लगे और जहाज में धीरे धीरे पानी भी भरने लगा था। एलेक्स वहां से भागते हुए आया। उसने कैप्टन को बताया। तभी वहां पर खाना बनाने वाला आया। उसने बताया कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, सब पानी में बह गया। धीरे धीरे उन सभी को उस जहाज पर 3 महीने बीत चुके थे। अब उनके पास खाने के लिए थोड़ा बहुत ही बचा था। पानी पीने की टंकी भी तबाह हो चुकी थी। पेट्रो काफी परेशान होने के बाद उसने अपने आप को एक रेडियो हाउस में बंद कर लिया था। तभी एक आदमी ने कैप्टन से जाकर बताया
कि पेट्रो ने अपने आप को रेडियो हाउस में बंद कर लिया है और वो तुरंत वहाँ पर आया और उसने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। कैप्टन ने पूछा कि तुम अपने आप को अंदर क्यों बंद कर लिए हो, और तभी उसने बताया कि मैं एक रेडियो शो सुनना चाहता हूँ। दरअसल पेट्रो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि हम किस हाल में फंसे हुए हैं, लेकिन कैप्टन ऐसा नहीं चाहता था। उसने कुल्हाड़ी से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, कैप्टन ने उसे मारना शुरू कर दिया। कैप्टन नहीं चाहता था कि हमें इस हाल में सारी दुनिया देखे। कैप्टन ने कहा, इसे कमरे में बंद करके रखो। इधर दूसरी तरफ एक जहाज उनकी मदद के लिए आ रही थी। उस जहाज पर पेट्रो की पत्नी भी आती हुई दिखाई। इधर इन लोगों को खाने के लिए खाना बिल्कुल कम दिया जा रहा था क्योंकि हालात बहुत ही नाजुक हो चुके थे। खाना परोसने वाले ने कहा, तुम सब डाइट भी करो। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। एलेक्स सूप पीते पीते ऊब चुका था। उसने कहा कि दूसरा खाना नहीं है क्या? एलेक्स यहाँ से तंग आने की वजह से वहाँ से निकलकर भागने लगा था, लेकिन उन लोगों ने उसे पकड़ कर लाया। वो यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। वह काफी गुस्से में था और उस जहाज के अंदर जाकर बैठ गया। सभी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो जहाज को पैरों से मारता रहा। और तभी अचानक से जहाज की सारी लाइट जलने लगी और पंखा भी काम करने लगा था। हेलीकॉप्टर के सही होने से सभी बहुत खुश हुए। जब इरेमी नाम का आदमी एक कमरे के अंदर आया, उसने देखा कि सभी लोग लाइट्स जलाए हुए थे और ब्रिटालिया कुछ देखने की कोशिश कर रहा था। तभी इरेमी ब्रिटालिया पर गुस्सा हुआ और उसने लाइट्स को ऑफ कर दिया। और तभी ब्रिटालिया भी गुस्सा हुआ और उसे मारने की कोशिश की। तभी वहाँ एलेक्स आ गया और उसे शांत कराया। उन लोगों ने बताया कि ब्रिटालिया का आज बर्थडे है, उसे एंजॉय करने का पूरा हक है। उसके बाद रेमी ब्रिटालिया से माफी मांगा और बर्थडे भी विश किया। उन सभी ने आपस में कुछ देर बात करने के बाद जहाज को आगे ले जाने का फैसला किया और सभी ने एक साथ होकर कैप्टन के पास आए। एक आदमी ने कहा, आपका कैबिन बहुत बढ़िया है, मैं 5 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और कभी भी यहाँ नहीं आया। और उसने कहा कि तुम्हें सिर्फ आराम से बैठकर ऑर्डर देना आता है। सभी लोग वहाँ से चले गए, लेकिन एलेक्स वहीं पर खड़ा रहा। सभी लोग वहाँ से नीचे आए। उन्होंने कॉमरेड नाम के आदमी से इंजन चालू करवाने के लिए कहा, पर उसने इंजन चालू करने से साफ इनकार कर दिया। तभी एरिक ने उनसे खुद जाकर बात की और इंजन चालू करने के लिए कहा। कुछ देर बाद इंजन को चालू किया गया। कैप्टन को लग रहा था कि पेट्रो ने ही मेरे खिलाफ भड़काया होगा। उन्होंने मेन इंजन चालू कर दिया था और बहुत खुश हो रहे थे। उनमें से कुछ लोग खाने पीने के लिए भी झगड़ना शुरू कर दिए थे। तभी वहाँ पर कैप्टन आ गया। उसने गोलियों से सभी को धमकाया और मेन इंजन को बंद कर दिया। कुछ लोगों ने देखा कि डॉक्टर बाहर मर चुका था। डॉक्टर के मरने का गम सभी को हुआ और उसकी बॉडी को पानी में डाल दिया गया। अगली सुबह उन्होंने देखा कि सूरज निकला हुआ था और बर्फ भी धीरे धीरे पिघल रही थी, पर उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं थी क्योंकि सामने बर्फ की चट्टान दिखाई दे रही थी। हेलीकॉप्टर से एलेक्स और कैप्टन चले गए रास्ता बताने के लिए और इन सब ने इंजन को स्टार्ट किया और जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे। जहाज कुछ दूर जाने के बाद जब चट्टान के पास पहुंची, बर्फ के टुकड़े जहाज पर गिरने लगे और जहाज पूरी तरह हिल चुकी थी। सभी लोग इधर उधर गिरने लगे थे, लेकिन उन्होंने जहाज को फुल स्पीड किया और वहां से निकाल लिया। एलेक्स और कैप्टन जब वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे, हेलीकॉप्टर के पीछे का पंखा उस चट्टान से टकरा गया, जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका था। जब पेट्रो ने दूसरी जहाज से संपर्क करने की कोशिश की, उसके फ़ोन को उसकी पत्नी लीडा ने उठाया था। एक दूसरे से उन दोनों ने बातें की और प्यार भी जताया। इधर ये दोनों जहाज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एलेक्स का पैर फंस चुका था। लेकिन कैप्टन ने जैसे तैसे करके एलेक्स को बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ से धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगी और जहाज अंदर चली गई और उसके साथ कैप्टन भी डूब गया था। कुछ देर बाद पेट्रो अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ गया था और कैप्टन को भी बचा लिया। कुछ दूर गए तो उन्होंने देखा कि बर्फ की चट्टान पूरी तरह पिघल चुका। सभी दूसरी जहाज के पास पहुँचे और वहाँ से घर की तरफ रवाना हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।